होटल में क्या करना भैया? अरे भाई आए हैं समुंदर में एंजॉय करने, तो होटल में रह के क्या करेंगे? हैवलॉक आइलैंड ये एक पुराना नाम है। जो हमारी नई सरकार आई है तो इसका नाम उन्होंने नया रखा। आपको मालूम है नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। तो हैवलॉक आइलैंड का अब नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो गया है। अंडमान निकोबार से जब हैवलॉक आइलैंड यानी कि स्वराज द्वीप जब जाएंगे तो उसके लिए शिप के अलावा कोई उपाय नहीं है। आप ना तो बाइक से जा सकते हैं, आप ना तो फ्लाइट से जा सकते हैं। जाने का एक ही उपाय है, वो शिप के, समुंदर के बीचों बीच। तो समुंदर के बीचों बीच जाने के लिए उपाय तो एक ही है, वो है जहाज़। तो जहाज़, वहाँ दो तरह के जहाज़ हैं, एक है प्राइवेट और एक है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में क्या है? गवर्नमेंट में सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप ऊपर यानी कि डॉक के ऊपर जाकर भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। मगर प्राइवेट शिप में ये सुविधा नहीं है। प्राइवेट शिप पूरी तरह बंद होता है और वो अंदर आप रहेंगे, आप बाहर निकल नहीं सकते हैं। आप शीशे से बाहर का दृश्य देख सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट शिप में बहुत ही कम पैसा लगता है और जो प्राइवेट शिप है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इसीलिए हम लोगों ने प्रेफर किया कि सबसे बढ़िया चीज़ है वो है गवर्नमेंट शिप। तो हमने गवर्नमेंट शिप का चुनाव किया और स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड के लिए हम लोगों ने प्रस्थान किया। तो अब हम अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करने वाले हैं और वो पड़ाव है हमारा हैवलॉक आइलैंड। और हैवलॉक आइलैंड हम जाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना बम्बू का जो जेट्टी है, इससे हम जाएंगे हैवलॉक की। और वो भी सरकारी जहाज़ की, प्राइवेट नहीं, सरकारी जहाज़ की टिकट ली और हम लोग उस शिप के अंदर गए बारी बारी से और अपना आईडी प्रूफ दिखाए। आपको एक बात मालूम है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का जो भाड़ा है शिप का वो काफ़ी कम है और हमारा जो भाड़ा है, हम लोग ने जहाँ 400 रुपया पर हेड पेमेंट किया, उन लोगों ने जो स्थानीय नागरिक हैं उनका 50 रुपये भाड़ा है। और वो दे करके हम लोगों ने टिकट कटाया और टिकट कटाने के बाद हम लोग शिप में अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम लोगों ने पहले पूछा कि भैया हम ऊपर जा सकते हैं? ऊपर यानी समुद्र में, मतलब हमारे शिप के छत पे, डॉक पे ऊपर में। तो परमिशन लेने के बाद हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद हम लोगों ने जो देखा आप इमेजिन नहीं करेंगे, क्या दृश्य। कहीं पूरा का पूरा समुंदर, कहीं ज़मीन नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, कभी कभी डर भी लगता था कि कहाँ कुछ हो ना जाए। अच्छा, बीच बीच में फ्लाइंग फिश का उड़ना, एक बार में 1,000 फ्लाइंग फिश उड़ती थी। डॉल्फिन दिखाया जाता था। लोग कहते हैं कि वहाँ शार्क भी है, मगर हम लोगों ने देखा नहीं। लोग कहते हैं कभी कभी आ जाती है शार्क। तो पूरे यात्रा के दौरान हम लोगों ने 4 घंटे एंजॉय किए और 4 घंटा एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुँचे स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक। मुझे बार बार स्वराज द्वीप, हैवलॉक को स्वराज द्वीप कहना पड़ता है क्योंकि अब जो आप जाएंगे अगली बार तो आपको स्वराज द्वीप ही कहना पड़ेगा। हैवलॉक कहेंगे तो लोग नहीं ले जाएंगे। दूसरी बात, जब हम पहुँचे वहाँ बहुत सारे बाइक वाले, गाड़ी वाले घूम रहे थे, होटल वाले घूम रहे थे। तो हम लोगों ने कहा
भैया एक बाइक ले लो। हम लोग 3 जने थे, एक बाइक 2 बाइक हम लोगों ने लिए। 2 बाइक मैंने पर डे के हिसाब से 400 रुपया के हिसाब से रोज़ाना एक बाइक मिलता है। आप अपना पेट्रोल भराइए और दिन भर घूमते रहिए, अपना आईडी प्रूफ वहाँ जमा कीजिए और घूमते रहिए दिन भर। तो हम लोगों ने पहले एक बाइक ली, अपना सामान रखा उस गाड़ी में और हम लोग पहले होटल हम लोगों ने खोजा। आपको मालूम है वहाँ एक से एक बढ़िया होटल है, 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है। हम लोगों ने सारे होटल देखे, सारे होटल के भाड़ों को हम लोगों ने तलाशा कि कौन कैसा होटल है, क्या है, नहीं है। मगर अंत में हम लोगों ने सोचा कि नहीं, होटल में क्या करना भैया, अरे भाई आए हैं समुंदर में एंजॉय करने, तो होटल में रह के क्या करेंगे, बहुत सुंदर होटल लेके क्या करें। तो हम लोगों ने एक साधारण सा होटल लिया, तकरीबन 800 रुपये पर डे के हिसाब से उसमें भाड़ा था। और 800 रुपये वाले होटल में हम लोगों ने वहाँ ठहर के उसके बाद हम लोग अपनी बाइक से वहाँ घूमते रहे। और वहीं साथ में उसी होटल में रेस्टोरेंट भी था, वहीं नेट भी लगा हुआ था, इंटरनेट फ्री। तो दिन भर घूम के आते थे और रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोग इंटरनेट चलाते थे। फ़ोटो तो अपलोड होता नहीं था, मगर फेसबुक और व्हाट्सएप का कोई कुछ आया था, वीडियो अपलोड नहीं हो पाता था रेस्टोरेंट में। और हमारे साथ हैं मेरे भाई ब्लॉक मार्केट के हैं, रेस्टोरेंट। और আমি বিগতি কলকাতা আমার কলকাতা মানে আমি বিগতি দাসপুর भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अपना नाम क्या था? আপনাদের বড় बहुत अच्छे मित्र हैं और हम इनसे मिले हैं, बहुत बढ़िया लगा है एसीसी रेस्टोरेंट में। और हैवलॉक आने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि पहले हम लोग चलते हैं एलिफेंटा बीच पर। आपको मालूम है दोस्तों, एलिफेंटा बीच हम लोग समुंदर होके नहीं गए, हम लोग गए पैदल वॉक करके, यानी ट्रैक किया हम लोगों ने। 2 किलोमीटर के आसपास ट्रैकिंग था। हम लोगों ने एक गाइड ली और सबसे बढ़िया है कि आप ट्रैक करके जाएं, पैसे भी कम पड़ेंगे। समुंदर होके जाएंगे तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपया लोग ले लेते हैं और साथ में गाइड का बहाना बनाते हैं, वो अलग। तो आप जब भी एलिफेंटा बीच जाएं तो ट्रैकिंग करके जाएं। अब हम आज की जो यात्रा है, हम चलेंगे, हमारे साथ हमारे गाइड हैं मिस्टर नाम है प्रदीप, ये है मिस्टर प्रदीप, और ये हमको लेकर चलेंगे एलिफेंटा बीच। एलिफेंटा बीच यहाँ से तकरीबन 1.8 किलोमीटर है। और प्रदीप, मुझे लगता है कि हम लोग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे क्या? जी सर, आधे घंटे में पहुँचेंगे, मगर रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है, तो आप देखेंगे कि कैसा डेंजरस है। प्रदीप, कैसा डेंजरस है ये रास्ता? ये रास्ता आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर से जब रिजर्व फॉरेस्ट से जाएंगे, उबर खबर रास्ता है और उसमें आपका स्नैक्स वगैरह है रास्ते पे। अच्छा। और एक एलिफेंट है जो कभी कभार आते हैं, इनकेस अगर आ गया तो ट्रैकिंग कैंसिल हो सकता है। अच्छा, तो हम ट्रैकिंग कैंसिल भी हो सकता है यदि एलिफेंट आ जाए तो। और सांप भी है भैया, तो चलिए हम लोग चलते हैं एलिफेंटा की ओर। सांप में जैसे आपका अंडमान कोबरा है और किंग कोबरा है। अंडमान दोनों ही डेंजरस है। अंडमान में 2 कोबरा है, एक है किंग कोबरा और अंडमान कोबरा। देख रहे हैं ये है गर्जन का पेड़, यानी कि इससे प्लाई तैयार होता है। और अंडमान में एक ही प्लाईवुड का था कारखाना जहाँ पर प्लाई का काम होता था। और यहाँ से स्टार्ट होता है रिजर्व फॉरेस्ट। ये तकरीबन 1.2 किलोमीटर है। ये जो निशान देख रहे हैं एलिफेंट, और आप ये नीचे देखिए जरा, सोमनाथ जरा नीचे कैमरा लगाइए। ये सारा जो निशान देख रहे हैं ना, ये एलिफेंट के पैर के हैं, ये सारा, ये देखिए। हम लोग एलिफेंट के क्षेत्र में घुस गए हैं, यानी कि डेंस फॉरेस्ट। देख रहे हैं ये यहाँ का कटहल है। अपने यहाँ बड़ा बड़ा कटहल मिलता है, यहाँ छोटा सा कटहल देखिए। ये जंगली कटहल है। यहाँ जंगली लीची भी आपको पूरे जंगल में मिलेगा कहीं ना कहीं, मगर अभी मौसम नहीं है लीची का, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता। ये आप जो देख रहे हैं ये पैडॉक, जो यहाँ का एक बहुत ही मजबूत पेड़ है। जैसे अपने यहाँ सागवान, उसी तरह ये पैडॉक है। इससे फर्नीचर बनाए जाते हैं जो काफ़ी मजबूत होता है और सालों साल चलता है। जैसा कि हमारे जो मिस्टर प्रदीप हैं, जो हमारे
ट्रैकिंग गाइड। हमारे ट्रैकिंग गाइड हैं, जैसे प्रदीप बता रहे हैं कि इसमें दीमक तक नहीं लगता है। अभी हम लोग एलिफेंटा बीच के पास ही पहुंच गए हैं और ये मैंग्रोव वाला एरिया है। आप ये देख सकते हैं, ये पेड़ सब है ना, ये सब सुनामी का कहर है। सुनामी में ये सारे पेड़ सब अब समुंदर अपने आगोश में लेके चली गई। तो अब हम चलते हैं एलिफेंटा बीच की ओर। ये काफ़ी बेहतरीन बीच, ये सनसेट के लिए प्रख्यात है। और मैं सोमनाथ को बोलूँगा कि जरा कैमरा चारों तरफ दिखाएं, कैसा नज़ारा है। तो जब मैं एलिफेंटा बीच पे पहुंचा तो देखा लोगों को ड्रेस पहन के मास्क लगा के समुंदर के अंदर जा रहे हैं। हम लोग भैया ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि ये समुंदर के अंदर जाके ये मछलियों का आनंद लेते हैं अंदर में। तो मैंने भी कहा 1000 रुपया देकर मैंने भी ड्रेस वगैरह लिया, मगर जब ड्रेस पहना तो मुझे थोड़ा डर भी लगा कि मैं तैरना नहीं जानता, मैं समुंदर के अंदर जाऊंगा कैसे। मगर तब भी हिम्मत बांधा। मेरे जो 2 साथी थे ना, वो तो गए ही नहीं, वो तो डर के मारे गए ही नहीं। बहुत लोग तो ऐसे भी थे जो ड्रेस पहन के ड्रेस खोल के छोड़ दिया। मैं गया हिम्मत बांध के। जब अंदर गया, मेरे पास में एक कैमरा था। वो जो मेरे साथ लोग थे तो मेरे हाथ में एक कैमरा दे दिया, एक हाथ में रस्सी। और आपको मालूम है, वो जो तैराते हुए ले गए अंदर, और मैं तैरना सीख भी गया। 1 घंटे में मैं तैरना भी सीख गया और मुझे अंदर ले गए। और अंदर जब मैं गया तो नीचे देखा कि वो सारा कोरल था, कोरल, और कोरल में पूरा मछली, हजारों की संख्या मछली और कलरफुल। मुझे याद है वो ज़माना जब डिस्कवरी में देखा करता था। डिस्कवरी में वो मछलियाँ, वो सारा मछलियाँ, वो पूरा वो कलरफुल। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मतलब मेरे लिए एक अजूबा अनुभव था। मतलब बहुत मज़ा आया और डुबकी मार कर मैं अंदर ही अंदर चला गया। कुछ देर तो बहुत डर भी लगा, मगर वो जो मेरे साथ मेरा ट्रेनर जो था ना, वो मुझे बहुत बढ़िया से, बहुत तरीके ढंग से मुझे पकड़ के अंदर ले गया। और तकरीबन मैं 45 मिनट तक समुंदर के अंदर था। और समुंदर का जो अनुभव हुआ मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बता दूंगा तो साथी आप एलिफेंटा या तो चले जाएंगे या फिर डर के मारे नहीं जाएंगे।